डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपसे हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे जो इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है। एक तो कोरोजन और दूसरा आपका रेंसिडिटी। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कोरोजन की बात करेंगे। कोरोजन होता है क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। ये जो कोरोजन और एसिडिटी जो चल रहा है, ये आपका यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कहाँ पे हम यूज देखते हैं, अपनी डेली लाइफ में जो यूज देखते हैं उसमें से दो टॉपिक्स आपका यहाँ पे लिया गया है। एक तो कोरोजन और दूसरा एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी का मतलब होता है कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड्स, कह लें कि भोजन का खराब होना। सबसे पहले कोरोजन जंग लगने की बात करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा आयरन, लोहा जब लाते हैं उस टाइम स्टार्टिंग में लोहा हमारा न्यू रहता है, सरिया जो घर बनाने के लिए लाते हैं या फिर दरवाजे विंडोज बनाने के लिए जो आयरन लाते हैं, तो वो सिल्वर कलर का रहता है, हल्के सिल्वर कलर होता है। ठीक है, लेकिन जब वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ तो उसमें रस्टिंग लगना शुरू होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोरोजन के नाम से साइंस के लैंग्वेज में जानते हैं। तो देखें ये कोरोजन आखिर में होता कैसे है, लगता कैसे है। तो अगर हम फेरस 4 मॉलिक्यूल्स फेरस का लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, और ये हमारा जो होता है ऑक्सीजन और ये जो हमारा मॉइस्चर है, नमी है। ठीक है ना, ये दोनों चीज ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये टू एक्स डिपेंड, मतलब ये कर रहा है, शो कर रहा है, एक्स आपका ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी हमारा आयरन क्या होगा, रस्टिंग होगा, उतना ही जल्दी उसको जंग लगेगा। तो फेरस को जो ऑक्सीजन और वाटर मिलता है, नमी मिलती है, उसको मॉइस्चर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है उस फेरस को, तो क्या करती है वो इसके साथ फेरस के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया करती है, और करने के बाद यहाँ पे 2Fe2 और 3 × ठीक है, आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरस ने आयरन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और ऑक्सीडेशन हो गया और आपका बन गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, शायद आपको दिखने रहा हो। ये आपका ब्राउन फ्लैकी रस्ट होता है। ये क्या होता है, आपका ब्राउन भूरे रंग का फ्लैकी रस्ट होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये ब्राउन फ्लैकी रस्ट होता है, मतलब कि आपने देखा होगा भूरे रंग का, उसमें से पपड़ी टाइप की उस आयरन से छूटने लगती है, उस पर जल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आयरन क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, जंग उसमें लग जाता है। ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्रियाएं होती है। अब बात करते हैं कि इसको रोकेंगे कैसे, इस जंग जो लग जाता है इसको हम रोकेंगे कैसे, खत्म कैसे करेंगे, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। तो आपको बता दें, इसको प्रिवेंटिंग करने के लिए आपके लिए 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है पेंटिंग करके, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन करके, और थर्ड है आपका ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आप आयरन वाली चीजों को यूज कर रहे हैं, घरों में यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, कुछ विंडोज गे आपके डोर्स या फिर कुछ भी बनाने के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको प्रिवेंटिंग करना जरूरी है। प्रिवेंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा जंग लगना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसकी जो रेसिस्टेंस पावर है कमजोर होती जाएगी और वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है इन द फ्यूचर। तो पेंटिंग मतलब आयरन की चीजों को, वस्तुओं को आप पेंट करके, कलर करके, ठीक है, उन पे कोटेड करके, लेयर चढ़ा करके और उसको रस्टिंग होने से आप बचा सकते हैं, ताकि उसको ना तो एयर मिले और ना ही उसको वाटर का मॉलिक्यूल्स मिले। इस प्रकार हमारा आयरन जो है क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। गैल्वेनाइजेशन करके आप जिंक लेकर के, क्या लेंगे आप, जिंक लेकर के, घोल लेकर के, और आयरन के ऊपर अगर हम लेयरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन करना। इसके थ्रू भी हम आयरन को रस्टिंग होने से या कोरोजन होने से हम मेटल्स को बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आयरन पर ये लागू होगा, ये कई सारे मेटल्स पर भी हमारा लागू होगा, लेकिन आयरन हमारे लिए कॉमन होता है, क्योंकि आयरन को हम कॉमनली आसानी से हर जगह देख लेते हैं जंग लगते हुए, कोरोजन होते हुए।
अब ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, तो जो हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो मशीनरी चलाए जाते हैं उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर इसीलिए ग्रीसिंग और ऑयलिंग की जाती है ताकि उसके अंदर जंग ना लगे। ठीक है, अगर जंग लग जाएगा तो हमारे पार्ट्स ऐसे काम नहीं करेंगे, जिसके चलते हमारे मशीन पूरे सिस्टम हमारा खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ग्रीसिंग और ऑयलिंग करना जरूरी है, जिसके लिए ग्रीस, मोबिल और कई सारे स्नेक ऑयल्स का यूज यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि कोई फूड आइटम्स हो खाने वाला, ठीक है, वो उसके अंदर ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसके अंदर नमी जब चली जाती है या यूं कहें वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर घुस जाते हैं, नमी जब चली जाती है उस फूड आइटम्स के अंदर, तो वो हमारा फूड आइटम्स क्या होता है, स्पॉइल होने लगता है, नष्ट होने लगता है। मतलब कि उसमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, मतलब कि वो ऐसी उसे हम कह लें कि अच्छी सुगंध नहीं, मतलब बैड स्मेलिंग उसमें से आने लगती है। उस चीज को, उस वस्तु को आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी, उस चीज को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे कि आपने खाना बनाया गर्मी के टाइम में और आप उसको 24 आवर्स या 24 आवर्स से ज्यादा टाइम के बाद उसको अगर आप देखेंगे उसमें से बैड स्मेलिंग आएगी, खट्टा खट्टा, मतलब बिल्कुल बेकार वो स्मेलिंग आएगी, आपको खाने की इच्छा नहीं करेगी, वो फूड आइटम्स आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। तो उस रेंसिडिटी को, उस फूड पॉइजनिंग को यू कह लें या फिर उस जो स्पॉइलिंग डस्ट जो हो रही है उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उपाय। तो प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब कोई फूड आइटम्स को खराब होने से, नष्ट होने से बचाने के लिए हम ये 4 टाइप्स के एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी आपसे लिखने के आई है कोरोजन के बारे में तो आप इतना लेकर के आप डिस्क्राइब कर देंगे इन चारों के बारे में, अच्छे से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे रेंसिडिटी के बारे में आएगा, इसका डिफिनेशन लेकर के और फिर प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी आप लिख देंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। जनरल ये क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में आपका पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो भी फूड आइटम्स पैक्स होते हैं उसमें कंपनीज क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देती है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया न होने पाए, जिससे हमारा फूड आइटम सुरक्षित रहता है और उसके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सेकंड है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग आपने देखा होगा, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जो भी पैकेट्स में आते हैं तरफ फुला हुआ रहता है। फुला हुआ मतलब कि उसके अंदर से नहीं सॉरी, यहाँ पे वैक्यूम पैकिंग की बात ये नहीं है, ये तुम्हारा रिप्लेसमेंट ऑफ एयर की बात कर रहे थे हम, थोड़ा अगले टॉपिक पे चले गए थे। वैक्यूम पैकिंग ये होता है कि किसी फूड आइटम्स को पैक करना है तो उसके अंदर से बोतल या पैकेट के अंदर से जितनी एयर होती है उसको पूरा का पूरा बाहर निकालना है। दैट मींस उसके अंदर न रहेगा ऑक्सीजन, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, वही वाली हाल है, कहावत है, तो न रहेगी ऑक्सीजन, न होगा ऑक्सीडेशन, इसलिए हमारा फूड आइटम्स रहेगा सुरक्षित। तो इस प्रकार हम रेस्पिरेटरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और थर्ड की बात करें कि रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन, मतलब कि चिप्स, कुरकुरे और नमकीन के जो पैकेट्स आते हैं आपने देखा होगा कि उसमें माल कम रहता है लेकिन उसके अंदर एयर की मात्रा ज्यादा रहती है, वो फुल हुई पैकेट आपको महसूस होती है। जो पैकेट कहीं से पीनट लग करके फट जाती है उसके अंदर का कुरकुरे, चिप्स, नमकीन का टेस्ट खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसके अंदर एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एयर को निकाला गया मशीन के थ्रू और उसके अंदर नाइट्रोजन नामक गैस भरी गई, नाइट्रोजन जो क्या करती है प्रिजर्विंग ऑफ फूड, भोजन को परिरक्षित करने का काम करती है नाइट्रोजन गैस, इसलिए नाइट्रोजन गैस उस पैकेट के अंदर भर दिया गया और फिर उसकी जो एक टाइमिंग होती है 24 आवर्स और 36 या 72 वो बढ़ करके 3 मंथ्स या 6 मंथ या 1 ईयर्स तक क्रिएट, मतलब उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी हम प्रिजर्विंग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और एसिडिटी को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेप था, नाइट्रोजन गैस भर करके और जो उसके अंदर ऑक्सीजन या एयर है उसको बाहर निकाल कर और नाइट्रोजन गैस में रिफिल कर दिया और एसिडिटी हमारी वहां पे क्या हो गई, बरकरार हो गई, रुक गई, मतलब कि हमारा भोजन जो है या फूड आइटम्स खराब होने से बचा रहा, सुरक्षित रहा। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला जो है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। ये जनरली आमतौर पे सारे के सारे लोग करते हैं फूड स्टफ को करके, मतलब कि जो खाने पीने के आइटम्स है उनको हम अगर रेफ्रिजरेटर में अगर हम रखें, फ्रीज के अंदर रखें तो ड्यू टू लो टेम्परेचर, कम तापमान के चलते वो हमारा भोजन या फूड आइटम्स ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर बात करें जैसे हम मार्केट से सब्जी लाते हैं या फल लाते हैं, उसको हम जनरली गर्मी का मौसम चल रहा है इस टाइम अगर उसको रखें तो हमारी सब्जियां 2 से 3 दिन में खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन उन सब्जियों को अगर हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, फ्रीज के अंदर रख दिया, तो आप क्या सोचिए वो सब्जी आपके आराम से 5 से 6 दिन, यहाँ तक कि 1 हफ्ते तक भी वो सब्जी और फल ताजे के ताजे बने रहेंगे।
क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर फ्रिज के अंदर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जो कि आपके फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने का या उसकी टाइमिंग पीरियड सुरक्षित रहने का वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका आज कंप्लीटली चैप्टर आपका ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट जब भी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तो नेक्स्ट जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर होगा उसके बारे में बात करेंगे। शायद नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, अम्ल क्षार और लवण, इसके बारे में मैं आपको वन बाय वन इन सारी क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझाने का मेन मोटिव यही है कि जो भी आपके डाउट्स है थ्योरेटिकल, ज्यादा थ्योरेटिकल पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका थ्योरेटिकल क्लियर हो जाएगा तो एनालिटिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज क्लासेस खुलने के बाद इन सारे टॉपिक्स पे आपसे हम फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नोट कर लीजिए।